समझेंगे बिजनेस की कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल्ड वे में। सी मेरे इनिशियल वीडियोस में मैंने बोला था दैट आप बिजनेस दो तरह से कर सकते हैं, इधर इंडस्ट्री वाले वे से या कॉमर्स वाले वे से। मैंने एग्जांपल देते हुए बोला था आप मैन्युफैक्चरिंग करके भी बिजनेस कर सकते हैं एज वेल एज ट्रेड करके भी बिजनेस कर सकते हैं। तो उसी का डिटेल डिस्कशन हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने जा रहे हैं। स्टिल इट्स एन ओवरव्यू, क्योंकि इनके आगे भी बहुत सारी बाइफिकेशंस होती हैं, वो हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे डिटेल्ड बाइफिकेशंस। बट अभी के लिए इस फ्लो चार्ट से समझते हैं कि बिजनेस के कैसे कैसे रूप होते हैं। फर्स्ट इज इंडस्ट्री, सेकेंड इज व्हाट, कॉमर्स। ये बोलता है जब कोई पर्टिकुलर इंसान किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है या प्रोसेस करता है, वो इस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता है। लेकिन जब वो इंसान उस प्रोडक्ट को सिर्फ एक्सचेंज करने वाला काम करता है तो वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, मैंने अपने लिए एक इंडस्ट्री बनाई, एक फैक्ट्री बनाई, जहाँ पे मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, रॉ मटेरियल्स लाती हूँ कहीं बाहर से और उसे फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करवाती हूँ। फर्स्ट से मैं धागा लेके आई, धागा वॉज माई रॉ मटेरियल, और मैंने उसको बनवाए करवा के क्या किया, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोली, कपड़ा बनवाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो धागे से कपड़े में कन्वर्जन इज व्हाट, कुछ काम हुआ है वहाँ पे, कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व है इसमें। तो ऐसी फैक्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री किस अरेना में आएगी, वो आएगी इंडस्ट्री वाले अरेना में। जब आप बिजनेस करते हैं रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्शन करके या इन तीनों में से किसी भी एक्टिविटी को फॉलो करके, तो वो आपकी आती है इंडस्ट्री वाले फेज में। ऑन द अदर साइड, आप जब एक जगह से सामान खरीदते हैं और दूसरी जगह उसे बेच देते हैं, तो वो कौन से एरिया में आती है, कॉमर्स में आती है। यहाँ पे प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ पे प्रोसेसिंग इन्वॉल्व नहीं होती, यहाँ आप किसी भी प्रोडक्ट पे कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, कोई पर्टिकुलर उसमें एडिशन या प्रोसेस वाला काम नहीं कर रहे, तो वो आएगी कौन से एरिया में, कॉमर्स वाले एरिया में। अगर हम इंडस्ट्री को फर्दर बाइफिकेट करें तो इसमें तीन एक्टिविटीज के बारे में बात होती है। वन इज प्राइमरी एक्टिविटी, अनदर वन इज सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शरी। इनका क्या मतलब होता है देखते हैं एक एक करके। प्राइमरी बोलता है कि ये वो चीज़ है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेट करती है। अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज से क्या हो, एसोसिएटेड हो, उसी पे ही आप अपनी एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप कौन से टाइप की एक्टिविटी कर रहे हो, प्राइमरी टाइप की एक्टिविटी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है शुगर केन फार्मिंग। फर्स्ट से मेरे पास बहुत खाली एरिया था, लैंड था एक, मैंने वहाँ पे शुगर केन दैट इज गन्ने की खेती करना शुरू कर दिया। गन्ने उगे, नेचुरल रिसोर्स यहाँ पे क्या हो गया, सोयल, लैंड, राइट। तो मैं किस पे काम कर रही हूँ, एक नेचुरल रिसोर्स पे काम कर रही हूँ, कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ उगाने के लिए। तो मैं कौन सी एक्टिविटी कर रही हूँ, प्राइमरी एक्टिविटी कर रही हूँ। ऑन द अदर साइड सेकेंडरी एक्टिविटी बोलता है कि जब हम रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन करते हैं उनका, तो हम कौन सी एक्टिविटी करते हैं, सेकेंडरी करते हैं। फर्स्ट से मैंने एक फैक्ट्री खोली जिसमें मैंने क्या किया, जो मैं खेत से शुगर केन्स दैट इज गन्ना उगा रही थी, उसको मैं यहाँ लाती थी इस फैक्ट्री में और उसको कन्वर्ट करती थी किस में, चीनी में, शुगर में। तो यहाँ पे क्या है, एक फैक्ट्री इन्वॉल्व है, कुछ इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व है, किसी रॉ मटेरियल से कोई फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है, तो मैं यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी कर रही हूँ, सेकेंडरी एक्टिविटी कर रही हूँ। जब मैं रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में चीज़ें कन्वर्ट करती हूँ तो उसे क्या बोला जाता है, सेकेंडरी एक्टिविटी। यहाँ पे एक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। देन आता है थर्ड, टर्शरी एक्टिविटी। ये बोलता है प्राइमरी और सेकेंडरी को जो भी सर्विसेज चाहिए होती हैं, सपोर्ट सर्विसेज चाहिए होती हैं, जो एक्टिविटी उन्हें सपोर्ट सर्विसेज देती है, उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं टर्शरी एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल हमने सेकेंडरी में क्या बनाया था, शुगर केन से हमने शुगर बनाई थी, राइट। अब शुगर को स्टोर करने के लिए भी तो हमें एक एरिया रिक्वायर्ड होगा, तो यूजुअली हम उसे कहाँ स्टोर करते हैं, हम उसे वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। तो जो वेयर हाउस की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो क्या कर रहा है, एक टर्शरी एक्टिविटी कर रहा है। ये आपस में यूजुअली लिंक्ड होती हैं, एक से दूसरे तक पहुँचती है, दूसरे से तीसरे तक पहुँचती हैं। दोबारा से एक बार जान लेते हैं कैसे क्या होता है। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब क्या, खेत में गन्ना उगाना, किससे एसोसिएटेड, नेचुरल रिसोर्सेज से एसोसिएटेड। सेकेंडरी एक्टिविटी मतलब क्या, गन्ने से चीनी बनाना, किससे एसोसिएटेड, फैक्ट्री और प्रोसेसिंग से एसोसिएटेड। और उस गन्ने को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस की जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो क्या होती है, टर्शरी एक्टिविटी होती है। तो ये तीन तरह की एक्टिविटीज इंडस्ट्री वाले एरिया में आती हैं। फिर हम बात करें कॉमर्स की, यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ प्रोडक्शन या कुछ प्रोसेसिंग नहीं होती है, यहाँ पे क्या होती है, सिर्फ एक्सचेंज वाला काम होता है। गुड्स आए,
और आगे बेच दिए गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, परचेज सेल हो रहा है, गुड्स पे कोई भी वैल्यू एडिशन या फिर कोई भी काम नहीं हो रहा है। इसमें आता है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में बेसिकली ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। मैं कुछ खरीद रही हूँ और आगे बेच रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी चीनी बनी हुई थी, पैकेट्स में रखी हुई थी, मैंने एक एरिया से खरीदी जहाँ पे वो सस्ते दामों पे मिलती थी। फर्स्ट वे मैं 100 रुपीज़ में खरीद के आई 1 kg शुगर। अब मैं क्या आती हूँ, उस एरिया में जाती हूँ जहाँ पे चीनी की डिमांड बहुत सारी है लेकिन सप्लाई बहुत कम है, और वहाँ पे वो 100 रुपीज़ की शुगर कितने में बेच देती हूँ, 200 रुपीज़ में बेच देती हूँ। तो क्या यहाँ पे मैंने शुगर बनाने वाला काम किया? नहीं, मैंने क्या किया, सिंपली कहीं से खरीदा और कहीं बेच दिया। तो ट्रेड मतलब क्या, बाइंग एंड सेलिंग, क्या करना, बीच में अपना प्रॉफिट ऐड कर लेना। तो ऐसी एक्टिविटी अगर मैं कर रही हूँ तो मैं कॉमर्स वाला काम कर रही हूँ, और कॉमर्स में भी कौन सा काम, ट्रेड वाली एक्टिविटी। दिस इज अ पर्सन हु इज नोन एज सेलर, जो बेचने वाला है, और उससे गुड्स कौन खरीद रहा है, बायर, जो खरीदने वाला है। तो यहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज होता है फ्रॉम सेलर टू होम, बायर। अब आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जैसे यहाँ पे टर्शरी सेक्टर इन दोनों को हेल्प प्रोवाइड कर रहा था, वैसे ही जो ट्रेड को हेल्प प्रोवाइड करता है वो तो है हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। फॉर से बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मुझे गुड्स कहीं से खरीद के आने हैं और कहीं लेके जाना है, तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट होगी जिसपे वो गुड्स रख के यहाँ से वहाँ ट्रैवल करेंगे। तो उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन मेरी क्या बन जाएगी, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो अगर मैं ऐसा काम करती हूँ जिसमें मैं बेसिकली ट्रेड की रिलेटेड एक्टिविटीज़ को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए कोई एक्टिविटी को एग्जिस्टेंस में ला रही हूँ, तो मेरी क्या होगी, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। फैसिलिटेट परचेज सेल ऑफ गुड्स, इसका काम होता है फैसिलिटेट करना, इजी करना, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करना, एक्सचेंज। दोबारा से समझ लेते हैं एक बार। इंडस्ट्री मतलब क्या, जो किससे एसोसिएटेड है, प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है किसी भी गुड्स के। प्राइमरी में नेचुरल रिसोर्सेज से एसोसिएटेड कोई भी एक्टिविटी। सेकेंडरी में प्राइमरी से जो हमने लिया है उसको एक दूसरे फॉर्म में क्या करना, कन्वर्ट करना। यहाँ पे कन्वर्शन वर्ड बहुत मेन है। सेकेंडरी में यूजुअली चीज़ें कन्वर्ट होती हैं फ्रॉम वन स्टेट टू डिफरेंट स्टेट। टर्शरी में इन दोनों की हेल्प प्रोवाइड करने के लिए सर्विसेज दी जाती हैं, एक्टिविटीज़ की जाती हैं। फिर है कॉमर्स। कॉमर्स में बेसिकली आता है हमारा ट्रेड, मतलब गुड्स और सर्विसेज का सेलिंग, बाइंग और एक्सचेंजिंग। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब जो इनको हेल्प प्रोवाइड करती हैं वो एक्टिविटीज, जो कुछ भी हो सकती हैं, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।